नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। मौर्य साम्राज्य कैसे विघटित हुआ, इसके पीछे क्या केवल पुष्यमित्र एकमात्र कारण है? क्या सम्राट अशोक के गौरव ध्वज को थामने में परवर्ती मौर्य सक्षम थे? ऐसा क्यों हुआ कि सम्राट अशोक ने महान बौद्ध धर्म की ध्वजा को देश विदेश में फहराया, परंतु उनकी ही पीढ़ी में सम्राट संप्रति हुए जो जैन धर्म तथा भगवान महावीर के अनुगामी थे और जैन धर्म के महान प्रचारकों में गिने जाते हैं। हम प्रामाणिक बौद्ध तथा जैन साहित्यिक स्रोतों में उपलब्ध उद्धरणों के माध्यम से सम्राट संप्रति को समझने का प्रयास करते हैं। यह जानना आवश्यक है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में सत्ता संभाली थी। यद्यपि सम्राट अशोक के बाद नेत्रहीन शासक सुयश कुणाल 238 से 231 ईसा पूर्व, तत्पश्चात राजा दशरथ अथवा बंधुपालित 231 से 223 ईसा पूर्व मौर्य सिंहासन पर बैठे। इन समयों में मौर्य शासन का विघटन बहुत तेजी से हुआ। साम्राज्य का गांधार, कश्मीर सहित कन्नौज तक का हिस्सा स्वतंत्र हो गया। इसके साथ ही आंध्र सहित दक्षिणापथ के अनेक राज्यों ने स्वयं को मौर्य सत्ता की छाया से अलग कर लिया। सातवाहन शक्तिशाली होकर उभर गए थे। मौर्य राजा दशरथ के शासन समय में साम्राज्य का आकार और सिकुड़ गया। महामेघवाहन की पताका अब कलिंग में लहराने लगी थी और यह बड़ा क्षेत्र भी मौर्यों के हाथों से छिटक गया। इन्हीं समयों में यवनों की निगाहें भी पाटलिपुत्र की ओर पुनः उठने लगी। साम्राज्य रेत की तरह मौर्यों के हाथों से फिसला जा रहा था जब संप्रति वर्ष 223 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार संप्रति को सम्राट अशोक ने युवराज घोषित किया था। तस्मिंश्च समये कुणालस्य संपादि नाम पुत्रो युवराज्ये प्रवर्तते। इस संदर्भ में दो बातें सामने आती हैं कि संप्रति कुणाल के बेटे तथा अशोक के समय ही युवराज घोषित कर दिए गए थे। यह जानकारी भी बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से ही प्राप्त होती है कि सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध संघों को खुले हाथों से दिए जा रहे दान से मगध अमात्य संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने युवराज संप्रति से हस्तक्षेप कर कुरकुटाराम विहार को भेजे जा रहे धन को रोकने के लिए कहा था, जिससे समाप्त होते राज्य कोष को बचाकर अर्थव्यवस्था सुधारी जा सके। युवराज होने के बाद भी अशोक के निधन उपरांत संप्रति ने अपने नेत्रहीन पिता कुणाल को सिंहासन प्रदान किया। स्वयं संरक्षक की तरह कार्य करते रहे। अगले राजा दशरथ को बंधु पालित कहा जाता है क्योंकि उनका पालन संरक्षण उनके बंधु संप्रति द्वारा किया गया। संप्रति का अधिकार सिद्ध होते हुए भी स्वयं सिंहासन पर न बैठकर दशरथ को उत्तराधिकारी बनाना पद के प्रति मोह न होने को दर्शाता है। दशरथ केवल 8 वर्ष ही शासन कर सके। उनकी मृत्यु के बाद अंततः संप्रति 223 से 215 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठे। संप्रति बौद्ध न रहकर जैन धर्म में कैसे दीक्षित हुए, इसका वृतांत परिशिष्ट पर्व और बृहत कल्प सूत्र में प्राप्त होता है। संदर्भों के अनुसार बात उज्जैनी की है, जहां जीवंत स्वामी की प्रतिमा की यात्रा निकाली जा रही थी। संप्रति उज्जैनी प्रवास पर थे। उनकी निगाह इस यात्रा में जैन आचार्य सुहस्ती पर पड़ी। सम्राट को ऐसा लगा जैसे वे आचार्य सुहस्ती को जन्मों जन्मों से जानते। आचार्य सुहस्ती भी सम्राट को और उनकी जिज्ञासा को पहचान गए थे। उन्होंने अब सम्राट को उनके पिछले जन्म की कथा बताई। कथा के अनुसार संप्रति पूर्व जन्म में एक भिक्षुक थे। आचार्य सुहस्ती की प्रेरणा से ही उन्होंने तब जैन धर्म को स्वीकार किया था। सम्राट कुणाल के पुत्र के रूप में यह उनका पुनर्जन्म है तथा रंक से राजा तक की यात्रा उनके सदकर्मों के कारण ही है। सम्राट कुणाल ने आचार्य सुहस्ती से आग्रह किया कि उन्हें वे जैन धर्म में दीक्षित करें। जैन मतावलंबी होने के बाद मौर्य सम्राट संप्रति ने वही सब किया जो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया था। परिशिष्ट पर्व के अनुसार एवं राज्ञो अति निर्बंधाचार्येह के अपि साधवः विहर्तुमादि दिशिरे ततो अंध द्रमिलादिषु अर्थात
मौर्य सम्राट संप्रति ने आंध्र और तमिल राज्यों में जैन धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे। संप्रति द्वारा महाराष्ट्र, कुडुक अथवा कर्नाटक तथा अन्य द्रविड़ क्षेत्रों में भी जैन धर्म के प्रचारकों को भेजे जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। संप्रति ने उज्जैनी नगरी के चारों मुख्य द्वारों पर महासत्रों की स्थापना की, जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी समय भेदभाव रहित भोजन प्राप्त कर सकता था। जैन साधुओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्था यह थी कि राज्य के वणिक उन्हें तेल, अन्न, दही, वस्त्र आदि निःशुल्क प्रदान करते, जिसकी भरपाई राजकोष से की जाती थी। मौर्य सम्राट संप्रति ने अनेक जैन चैत्यों, मंदिरों और मठों का निर्माण करवाया। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार आवे ताढ़यम प्रतापाढ़यः सचकार विकारधि त्रिखंड भरत क्षेत्रम जिनायतनम मंडितम, अर्थात राजा संप्रति ने भारत क्षेत्र को जैन मंदिरों से मंडित कर दिया था। पाटलिपुत्र नगर कल्प में संप्रति को प्रवर्तित श्रमण विहारः विशेषण दिया गया है, जिसका अर्थ है कि पाटलिपुत्र के आसपास उन्होंने अनेक जैन विहारों को निर्मित करवाया। पाटलिपुत्र अथवा उज्जैनी ही क्यों, अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में टॉड लिखते हैं कि राजस्थान और सौराष्ट्र में जितने भी प्राचीन जैन मंदिर हैं, उनका निर्माण चंद्रगुप्त के वंशज राजा संप्रति द्वारा करवाया गया है। राजा संप्रति ने ढहते हुए मौर्य साम्राज्य को संभालने की भरपूर कोशिश की थी। इसलिए पाटलिपुत्र तथा उज्जैनी दोनों राजधानियों पर स्वयं उन्होंने समान नियंत्रण बनाए रखा। अपने 9 वर्ष के शासन समय में संप्रति प्रशासन में स्थायित्व लाने के लिए उद्यत तो थे, परंतु यवनों द्वारा सीमाओं को बार बार अतिक्रमित किए जाने से रोका नहीं जा सका। संप्रति के बाद मौर्यों की 3 पीढ़ियों अर्थात शालीशुक, देववर्मा और बृहद्रथ ने शासन किया। वे भी साम्राज्य को थाम न सके और विघटन जारी रहा। यहां जोड़ना आवश्यक है कि संप्रति के बाद के तीनों शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कथनाशय यह है कि इतिहास को समग्रता से देखना आवश्यक है, जो शासक दर शासक निर्मित होता है। अशोक के बाद के मौर्यों पर आगे भी बात होगी। आज इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।